हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, क्या करेंगे आज हम। आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स डिटर्मिनिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिटर्मिन करते हैं कि ये ग्रेटर देन 1 होगी या फिर लेस देन 1 होगी। पूरे कॉन्सेप्ट में दो वर्ड्स बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, एक है इलास्टिक और दूसरा है इन इलास्टिक, क्योंकि पूरे कॉन्सेप्ट में ये वर्ड बार बार रिपीट होगा। तो पहले हमें इलास्टिक और इन इलास्टिक का मतलब पता होना चाहिए कि क्या होता है। इलास्टिक मतलब कि जब हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 रहेगी। इन इलास्टिक या फिर इसको लेस इलास्टिक भी बोलते हैं, जब हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो लेस देन 1 रहेगी। तो चलिए करते हैं शुरू। पहला जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ द कमोडिटी, जो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिटरमिन करेगा। अब जब हम नेचर ऑफ कमोडिटी की बात करते हैं तो हम कमोडिटी को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होती है हमारे पास नेसेसिटीज, दूसरा है कंफर्ट, तीसरा है लग्जरीज। नेसेसिटीज की बात करते हैं जैसे कि हमारे घर में यूज होने वाला नमक, या फिर माचिस की डिब्बी, या मैं कहूँ कैरोसिन ऑयल। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी लाइफ का एक नेसेसिटी पार्ट है। इनका प्राइस बढ़े या प्राइस कम हो, इनकी क्वांटिटी डिमांड के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। नेसेसिटीज के केस में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है वो इन इलास्टिक होती है, मतलब कि लेस देन 1 इलास्टिक होती है, क्योंकि इनका प्राइस बढ़े या इनका प्राइस कम हो जाए इनकी डिमांड के ऊपर इफेक्ट नहीं आता। अब मान लीजिए नमक महंगा हो गया, हमारे घर में एक पैकेट एक मंथ यूज होता था नमक का। अगर नमक महंगा हो जाए तो क्या हम एक पैकेट की बजाय उसकी कंजम्पशन को कम करके हाफ पैकेट कर देंगे? बिल्कुल नहीं। मान लीजिए माचिस की डिब्बी सस्ती हो गई, तो क्या हम उसकी एक स्टिक की बजाय 2 स्टिक्स को जलाना शुरू कर देंगे? क्योंकि भाई माचिस तो सस्ती हो गई है, अब हम उसको ज्यादा कंज्यूम करेंगे? नहीं। तो इस केस में जो नेसेसिटीज होती हैं उनकी इलास्टिसिटी ऑफ जो डिमांड होती है इट विल बी इन इलास्टिक, और वी कैन से दैट लेस देन यूनिट इलास्टिक। दूसरी कैटेगरी आ जाती है हमारे पास कंफर्ट। कुछ चीजें हम अपनी लाइफ में यूज करते हैं अपने खुद को आराम देने के लिए, जैसे कि हमने फैन ऑन कर लिया, ठीक है, कूलर चला लिया हमने, जिससे हमारा शरीर एक मतलब कि रेस्ट वाली, एक आराम वाली, कंफर्ट वाली सिचुएशन में रहता है। तो ऐसी जो चीजें होती हैं कंफर्ट वाली, उनके केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो रहती है इट विल बी इक्वल टू 1, मतलब कि यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। जितना इनका प्राइस चेंज होगा उतनी ही इनकी क्वांटिटी चेंज होगी, मतलब प्राइस और क्वांटिटी में आने वाला चेंज इक्वल होगा। इसी वजह से यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो रहती है वो इक्वल टू 1 रहती है। तीसरी कैटेगरी आती है हमारे पास लग्जरियस की, जैसे कि एयर कंडीशनर, महंगे गहने, महंगे कारपेट, महंगी गाड़ियां, ये सब कुछ आ जाता है लग्जरीज में। इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो रहती है वो ग्रेटर देन 1 रहती है। ये पॉइंट आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स। सब्सटीट्यूट्स क्या हैं? जैसे कि बॉल पेन, इंक पेन, ठीक है, मिल्क शेक, लस्सी, कॉफी, टी, ये सारी हमारे पास एग्जांपल्स हैं सब्सटीट्यूट्स की। ऐसी गुड्स जिनके सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं रीजनेबल प्राइस के ऊपर, उनकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो रहती है वो इलास्टिक रहती है, क्योंकि जब इनका सब्सटीट्यूट सस्ता होता है तो हम उसकी डिमांड को बढ़ा देते हैं और दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड को कम कर देते हैं। जैसे कि हम टी और कॉफ़ी की एग्जांपल लेते हैं कि अगर कॉफ़ी का प्राइस कम होता है तो हम उसकी कंजम्पशन को बढ़ा देते हैं और टी की कंजम्पशन को हम कम कर देते हैं। तो ऐसे गुड्स जिनके सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं उनकी डिमांड इलास्टिक रहती है। दूसरी तरफ कुछ कमोडिटीज ऐसी भी हैं जिनके सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल नहीं हैं, जैसे कि सिगरेट। अब जिन लोगों को सिगरेट पीने से ही नशे की फीलिंग होती है उनके लिए इसका कोई और सब्सटीट्यूट नहीं है, या जैसे मैं बोलूं लिकर, इन चीजों के कोई सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल नहीं हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जिनके सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल नहीं हैं उनकी डिमांड जो रहेगी इट विल बी इन इलास्टिक, मतलब कि लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। नेक्स्ट है हमारे पास
गुड्स विद डिफरेंट यूजेस। अब हमारे पास कुछ बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनके यूजेस एक से ज्यादा होते हैं। हमने यहाँ पे जो एग्जांपल ली है दैट इज द इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में हम देखते हैं कि बहुत सारे यूजेस में काम आती है। हम इससे लाइट्स भी चलाते हैं, पंखे भी चलाते हैं, हीटर चलाते हैं, एसी चलाते हैं, मतलब कि हम इलेक्ट्रिसिटी को बहुत जगह पे यूज करते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी जो है अगर उसका प्राइस ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, उसको बहुत जो इसेंशियल यूजेस हैं हम वहां पे यूज करेंगे। इसके ऑपोजिट अगर इलेक्ट्रिसिटी सस्ती हो जाए तो फिर हम हर जगह पे ही इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस बहुत बढ़ जाता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब लोग जो हैं जिनकी आमदनी या तो बहुत ज्यादा है या फिर बहुत कम है, उनकी डिमांड क्या रहती है, इन इलास्टिक। क्योंकि जो बहुत अमीर लोग हैं उनके पास पैसा ही बहुत है, चीज महंगी हो या चीज सस्ती हो उनकी डिमांड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता। दूसरी तरफ जो वो लोग हैं जिनके पास पैसा बहुत कम है, वो या तो उस चीज को खरीदते ही नहीं है या फिर बाहर से कोई ना कोई उनकी हेल्प कर देता है उस चीज को लेने के लिए। तो उनकी जो डिमांड रहती है वो क्या होती है, इन इलास्टिक। मतलब प्राइस बढ़े या प्राइस कम हो उनकी डिमांड के ऊपर बहुत थोड़ा सा इफेक्ट आता है। दूसरी तरफ वो लोग जो मिडिल इनकम क्लास लोग हैं, जिन्होंने ना तो किसी को कह पाना है कि हमें ये चीज आप ले दो या हमारी कोई हेल्प कर दे, क्योंकि उन्हें बहुत शेम फील होता है, खुद के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपनी डिमांड को खुद ब खुद पूरा कर सकें अगर उसका प्राइस बढ़ जाता है। तो फिर उनकी डिमांड क्या रहती है, इलास्टिक। अगर प्राइस बढ़ता है उनकी डिमांड कम हो जाती है। तो इट मीन्स जो मिडिल इनकम क्लास ग्रुप होता है उनका जो डिमांड होता है वो इलास्टिक रहता है। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड इलास्टिक हो जाएगी। एक बात और देखिए, व्यूज आते हैं वीडियो पे ज्यादा लेकिन लाइक्स आते हैं कम। तो प्लीज भाई जो वीडियो को देख रहे हो लाइक भी कर दिया करो। नेक्स्ट, हैबिट ऑफ द कंज्यूमर। अगर कोई चीज हमारी आदत बन जाए, हम उसको छोड़ ना सके, तो प्राइस बढ़े या प्राइस कम हो उसकी डिमांड के ऊपर कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आता, क्योंकि लोग उसके हैबिचुअल हो चुके हैं, इतनी आदत पड़ चुकी है उस चीज को यूज करने की कि उसका प्राइस बढ़े या फिर प्राइस कम हो डिमांड के ऊपर कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आता। तो उस केस में जो डिमांड होती है उसको हम इन इलास्टिक भी बोल सकते हैं या फिर लेस देन यूनिटरी इलास्टिक भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पोस्टपोनमेंट ऑफ द यूज। हमारी कुछ जरूरतें ऐसी होती हैं जिनको हम पोस्टपोन कर सकते हैं। अगर हम उनको पोस्टपोन कर सकते हैं तो इट मीन्स उनकी डिमांड भी क्या रहेगी, इलास्टिक। जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी इंसान ने घर बनाना है, अगर वो अपने घर बनाने की जरूरत को पोस्टपोन कर सकता है तो इसका मतलब उसको घर बनाने के लिए जो जो भी चीजें रिक्वायर्ड थी, वो सीमेंट था, वो ब्रिक्स थी, वो कुछ भी था, बजरी था, मिट्टी थी, पानी था, कुछ भी था, इट मीन्स उन सभी की ही डिमांड अब क्या रहेगी, इलास्टिक रहेगी, क्योंकि उसने उस जरूरत को फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर दिया। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट। गुड्स की डिमांड इलास्टिक रहेगी या इन इलास्टिक रहेगी, ये डिपेंड करता है कि कोई भी कंज्यूमर अपनी इनकम का कितना प्रपोर्शन जो है वो प्रोडक्ट को खरीदने के लिए खर्च कर रहा है। अगर कोई कंज्यूमर अपनी आमदन का बहुत ही थोड़ा सा हिस्सा किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए खर्च कर रहा है, जैसे कि हमारा न्यूज़पेपर के ऊपर किया गया खर्चा कितना एक है, अगर इनका प्राइस बढ़ भी जाता है तो भी इनकी डिमांड क्या रहती है, इन इलास्टिक, या मैं कहूँ कि लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। हाँ, अगर कोई इंसान किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए अपनी आमदनी का एक अच्छा खासा अमाउंट खर्च कर रहा है तो उस कंडीशन में डिमांड क्या रहेगी, इलास्टिक। मतलब अगर प्राइस चेंज होगा तो गुड्स की डिमांड के ऊपर भी उसका इफेक्ट आएगा, मतलब कि प्राइस इंक्रीज होगा तो गुड्स की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, मतलब कि डिमांड क्या रहेगी, इलास्टिक। लास्ट आ जाता है हमारे पास प्राइस लेवल। अब ये प्राइस लेवल कैसे है, बहुत ज्यादा हाई प्राइस्ड या बहुत लो प्राइस्ड जो गुड्स होती हैं उनकी डिमांड क्या रहती है, इन इलास्टिक। क्योंकि बहुत ज्यादा जो हाई प्राइस्ड गुड्स होती हैं उनको वैसे ही हमारी सोसाइटी का रिच सेक्शन परचेज कर रहा है, तो उनके पास तो पैसा ऑलरेडी बहुत है। अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा भी तो भी उनकी डिमांड के ऊपर कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। और जब बहुत लो प्राइस्ड गुड्स होती हैं
वो तो पहले ही बहुत सस्ती हैं। अगर थोड़ा बहुत उनका प्राइस हाइक कर भी जाता है तो भी डिमांड के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता है। तो बहुत ज़्यादा हाई प्राइस्ड गुड्स या फिर बहुत ही ज़्यादा लो प्राइस्ड गुड्स जो होती हैं उनकी डिमांड क्या रहती है, इन इलास्टिक रहती है। दूसरी तरफ जो मीडियम प्राइस्ड गुड्स होती हैं, मतलब कि जो ना तो बहुत ज़्यादा महंगी है ना ही बहुत ज़्यादा सस्ती हैं, इनकी डिमांड क्या रहती है, इलास्टिक। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया है। कॉन्सेप्ट समझ आया है, वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने अगले कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।